आई इंडिया द्वारा चलाई जा रही प्रधान जी कहिन की श्रृंखला में हम पहुँचे हैं जनपद सीतापुर के ब्लॉक खैराबाद में ग्राम सभा गद्दीपुर चितहरी में। ये बताइए, आपके गांव में प्रधान जी ने साफ सफाई को लेकर के क्या न बढ़िया काम हो रहा है। बढ़िया सफाई महीना में 2-3 बार होती है। सफाई कर्मी आते हैं? हाँ। अच्छा, प्रधान जी से सफाई को लेकर के कोई शिकायत है? नहीं। कितने नंबर देना चाहेंगे प्रधान? काम बढ़िया हो रहा है तो नंबर का बात सब है। 10 में कितने नंबर? 10 में 10 हैं। ये बताइए, आपको गैस कनेक्शन मिला हुआ है? गैस हमको मिला नहीं, हम लिया था, हमरे है प्राइवेट। अच्छा, पहले से है? हाँ। अच्छा, और उज्ज्वला वो बिजली कनेक्शन? बिजली कनेक्शन भी नहीं है। बिजली कनेक्शन नहीं है आपके पास? प्रधान जी से आपने मांग की? मांग का तब घर की व्यवस्था ना है तो बत्ती नहीं लिया। अच्छा, बत्ती नहीं मिली। प्रधान जी के कार्यों को लेकर के आप उन्हें कितने नंबर देंगे 10 में? 10 में 10 देंगे। आपके यहाँ कोई चिकित्सा की सुविधा है? इलाज करने के लिए कोई है, कोई संसाधन? जिला अस्पताल। जिला अस्पताल जाना पड़ता है? अच्छा, यहाँ पे कोई संसाधन नहीं है? नहीं, यहाँ पे कोई संसाधन नहीं है। आप चाहती हैं आपके गांव में हो संसाधन? हो जाए। कभी प्रधान जी से कहा है इस बारे में? प्रधान जी कही हुई करें। क्या आपको आवास मिला है? आवास मिला नहीं है, लेकिन सूची में नाम है, आए हैं तब मिले हैं। प्रधान जी के कार्यों से आप संतुष्ट हैं? तो बिल्कुल। 10 में कितने नंबर देंगे? नंबर 7 दिया। 7। आपको गैस कनेक्शन मिला है? मिला। आपको बिजली कनेक्शन मिली। लाइट आती है आपके यहाँ? लाइट आती कहाँ, लाइट में यहाँ गड़बड़ होते है और जब थप्पा लगा गले का हलाई जाते हैं। प्रधान जी के कार्यों से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल। कितने नंबर देती हैं आप उनको 10 में? 8। 8। संगीता, आपको आवास मिला है? हाँ, मिला। अच्छा, और प्रधान जी के कार्यों से आप खुश हैं? खुश हैं। अच्छा, कितने नंबर देंगी आप उनको 10 में? 10 में नंबर 5-6 ले लें और क्या। साफ सफाई को लेकर के आप क्या कहेंगे? प्रधान जी के कार्यों से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं, बढ़िया साफ सफाई होती है। सफाई कर्मी आते हैं? आते हैं। रेगुलर वे में आते हैं? रेगुलर भी, जब जैसे दिक्कत हो जाए तो फ़ोन कर तभी आते हैं, और रेगुलर आते रहते हैं। 7 मजरे हैं। अच्छा। 7 मजरे में घूमते रहते हैं। अच्छा। एक दिन सफाई करते हैं, सुबह दूसरे दिन कूड़ा भी हटा देता है। अच्छा, ज़्यादा कुछ कहना भी नहीं पड़ता है, साफ सफाई भी सही करता है। प्रधान जी को 10 में कितने नंबर देंगे? 10 में 10 देंगे। पढ़ने जाते हो? हाँ। किस कक्षा में हो? 1 कक्षा। कक्षा 1 में? अच्छा, मैडम पढ़ाती तुम्हें? हाँ। पढ़ाती हैं? हाँ। अच्छा, खाना ना क्या खिलाती हैं? खाना ना खिलाती क्या खाना खिलाती हैं? हैं, दाल चावल, अच्छा, और क्या खिलाती हैं? खिचड़ी, खिचड़ी और आलू रोटी। आलू रोटी। आपके बच्चे विद्यालय में पढ़ने जाते हैं? विद्यालय के कार्यों से आप संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि वहाँ जो आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं तो कुछ सीख रहे हैं? पढ़ाया जाता है? अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगी? कहना क्या चाहिए? विद्यालय के बारे में, विद्यालय के जो टीचर आते हैं, जो गुरुजन आते हैं, उनके बारे में कोई शिकायत हो? शिकायत हमका सबका का का जब तक पावत हैं लड़का खाए के हैं तो शिकायत हम तो कोई का करीबा। अच्छा, कोई शिकायत नहीं है? हम जैसे खा कर ना दें लड़का कहाँ के हमारे स्कूल में मिलते ना खाना है, खाना सब पावते हैं, कपड़ा लत्ता सब मिलते हैं। अच्छा, आपके कितने बच्चे पढ़ने जाते हैं? 3 जाती बिटिया हैं या भैया। अच्छा, 2 बिटिया पढ़ने जाती हैं, 1 भैया पढ़ने जाते हैं। ये बताइए आमीन जी कि आपके गांव में चिकित्सा की क्या व्यवस्था है? कुछ नहीं है सर, ये जो है अस्पताल जाते हैं, जिला अस्पताल सीतापुर में। आपातकाल जब इमरजेंसी होती है तब भी आपको वहीं जाना पड़ता है? जी जी। क्या उम्मीद रखते हैं कि आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी ऐसी व्यवस्था हो पाए? जी, हम तो चाहते हैं प्रधान जी से जो है कहेंगे कि जो है यहाँ कुछ करवाया जाए भाई। अच्छा, अस्पताल बनवा दे तो और बढ़िया है। प्रधान जी के कार्यों से आप संतुष्ट हैं? जी। प्रधान जी को 10 में कितने नंबर देंगे आप? 10 में 10। 10 में 10। आई इंडिया द्वारा चलाई जा रही प्रधान जी कहिन की श्रृंखला में हम पहुँचे हैं जनपद सीतापुर के ब्लॉक खैराबाद में ग्राम सभा गद्दीपुर चितहरी में। इस श्रृंखला में हम यह जान रहे हैं कि प्रधानों ने शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, गांव की बिजली को लेकर के, प्रधानमंत्री आवासों को लेकर के, उज्ज्वला योजनाओं को लेकर के क्या विकास कार्य कराए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम सभा गद्दीपुर चितहरी के ग्राम प्रधान संतोष कुमार। आइए जानते हैं
उन्होंने क्या क्या सौगातें गांव को दी हैं। प्रधान जी ये बताएं, जी ये आपका कौन सा पहला कार्यकाल है या इससे पहले आप प्रधान रह चुके हैं? नहीं, ये मेरा पहला कार्यकाल है। और इस कार्यकाल में आपने क्या क्या विकास कार्य कराए हैं? इस कार्यकाल में जितना हो सका उतना हम जी जान से पूरी मेहनत की और जितना हो सका उतना कार्यकाल में पूरी ताकत लगा के ज़्यादा से ज़्यादा हमने काम किया है। जैसे कि आरसीसी रोडें हैं और सोलर लाइटें हैं और बिजली है, उज्जवल कनेक्शन है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास है, शौचालय, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय हैं और कई प्रकार की जैसे नल रिबोर है और इसी तरीके से कई प्रकार की योजनाएं जो है बराबर चलती रहीं, बराबर काम चलता रहा और बस यही सब जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हमने की है अपनी तरफ से। गांव के भ्रमण के दौरान हमने यह देखा कि ज़्यादातर सड़कें तो आपने आरसीसी की बनवाई हैं, लेकिन कुछ सड़कें अभी कच्ची हैं, कहीं पर कार्य भी चल रहा था। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? अभी कार्य क्या चल रहा है, जैसे हमारी पंचायत तो बहुत बड़ी है, जैसे तो उस हिसाब से हमारी पंचायत में 7 गांव आते हैं। 7 गांव में हम एक एक गांव करके देखते हैं, तो एक एक गांव करके आबादी हमारे यहाँ की बहुत ज़्यादा है, 8000 के करीब जो है आबादी है। तो इस हिसाब से हमारे यहाँ जो है 7 गांव में कई रोडें ख़राब पड़ी थी, कई रोडें चकमार्ग हमने बनवाए, कई नए चकमार्ग बनवाए। इससे पहले कभी आरसीसी नहीं लगी थी, आरसीसी लगवाए और जहां हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जहां कीचड़ होता था वहीं जो है हमने काम करना जो है प्रयास किया, वहीं पे हमने काम किया उसी जगह पे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास हमारा है कि काम जो है करते रहेंगे लास्ट। प्रधान जी अभी कुछ ग्रामीण यह बात कर रहे थे कि गांव में चिकित्सा को लेकर के कोई भी संसाधन उपलब्ध नहीं है, उन्हें आपातकाल के दौरान जिला मुख्यालय जाना पड़ता है, काफ़ी दूर है यहाँ से। तो इसके लिए आप विचार कुछ करते हैं? किसी अधिकारी से, किसी नेता से आप संपर्क आपने किया है? नहीं, इसके लिए विचार क्या, इसके लिए जब सरकार गवर्नमेंट ने खुद चलाया है 108 नंबर पे जो है जैसे एम्बुलेंस चल रही, आप तुरंत गांव वाले तुरंत कॉल करें। जैसे मानते पूरा गांव, जैसे पूरे गांव में कुछ ही लोग जागरूक होते हैं, बाकी तो गांव वाले होते ही हैं। तो हम सबसे पहले यही कहना चाहते हैं किसी भाई जैसे सबसे पहले कोई भाई से जैसे कोई जागरूक है तो उससे जाके संपर्क करें फटाक से जाके कि भैया हमारे घर में ऐसी सी दिक्कत है, तो तुरंत वो 108 पे एम्बुलेंस पे फ़ोन करेगा तो एम्बुलेंस आएगी, ठीक है। और यही जब सरकार सुविधा दे रही है और यहाँ से लमसम 4 से 5 किलोमीटर पे अस्पताल, हमारा 4 किलोमीटर पे अस्पताल है, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है यहाँ आने जाने में। कुछ ग्रामीण ये भी कह रहे थे कि गांव की शिक्षा व्यवस्था से वो संतुष्ट हैं। आप जो है गांव की शिक्षा व्यवस्था पे निगरानी करते होंगे, आपकी यह जिम्मेदारी है, आप कितना संतुष्ट हैं शिक्षा व्यवस्था से? शिक्षा व्यवस्था से भी संतुष्ट हैं, शिक्षा व्यवस्था ठीक है। और अभी तो जब से इधर लॉकडाउन हो गया तब से थोड़ी दिक्कतें आ गई, बच्चे भी जो है थोड़ा अब जैसे पढ़ रहे हों भूल जाते हैं, वैसे शिक्षा व्यवस्था भी ठीक चल रही है यहाँ। हमारे यहाँ स्कूल भी टाइम से खुलते, टाइम से बंद होते हैं, बच्चों को पढ़ाया भी जाता है, अच्छा खाना और पढ़ाई लिखाई अच्छे से शिक्षा दी जाती। हमारे यहाँ जैसे हर 26 जनवरी में एक फंक्शन रखा जाता है, तो इस प्रकार से जो है स्कूल के बारे में ठीक ठाक है, बढ़िया जो है अच्छी पढ़ाई लिखाई होती है। प्रधान जी अंतिम क्वेश्चन के रूप में ये बताइए कि गांव की जनता 5 सालों में आपने जो विकास कार्य कराए हैं उसका एक रिपोर्ट कार्ड बनाएगी, आपके कार्यों से वह संतुष्ट है असंतुष्ट है। अगर आपको दोबारा मौका देती है तो आप आगे भविष्य में गांव के लिए क्या क्या करना चाहेंगे? हम अभी ऐसे तो बता रहे हैं हमारा ये पहला कार्यकाल है और हमने जैसे पहले कार्यकाल में मतलब इतनी पंचवर्षीय हो गए, पूरी जनता ने खुद देखा है कि इतनी पंचवर्षीय में किसी ने इतना काम नहीं किया। पर हमने अपनी जी जान से जितना हमसे हो सका उतना काम हमने किया है, मतलब सब प्रधानी से ज़्यादा हमने काम खींचा है। और आने वाले कल में हमने यही कहा लोगों से, हम यही संतुष्टि दिला रहे हैं कि आप किसी प्रकार की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, जहां हैं आप संतुष्ट रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आप दिल खोल के वोट कीजिए, जिसको सही लगे, जिसको समझ में लगे। हम अगर अच्छा कार्य किए हैं तो हमें वोट दो, नहीं अच्छा कार्य किए हैं तो कोई दूसरे को वोट दोगे तो। और अगर जैसे आने वाले कल में जैसे हमने पहली बार में जो है चुनाव जीता है, पहले बार में काम किया है, इतना काम किया, तो आने वाले कल में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य करेंगे। तो हमारे साथ थे ग्राम प्रधान संतोष कुमार। इस श्रृंखला में हमने जाना कुछ ग्रामीण प्रधान जी के कार्यों से संतुष्ट थे, कुछ ने शिकायत भी की। गांव की सड़कें ज़्यादातर पक्की बन गई हैं, कुछ सड़कों पर अभी निर्माण कार्य जारी है।
प्रधान जी ने जो विकास कार्य कराए वह भी उन्होंने बताए हैं और भविष्य में जो कार्य कराना चाहते हैं वह भी उन्होंने बताए हैं।